नोटबंदी में क्या था, गांव में कहे कि भैया ये जितने बड़े वाले हैं सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे बड़े वाले। अब गरीबों की पूरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और पट्ठों को किसी को पता नहीं, बेचारे सब गरीब ही पीटे गए और 125 गरीब मर गए लाइनों में। किसी से पूछिए भैया रात में आजकल क्या करते हैं, तो बोले भैया 2-2:30 बजे रात में हर हज अपना खेत बचाइए। किस तरह से शिक्षा का स्तर गिरा है इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अस्पतालों में सुविधाएं क्या हैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कहीं मेट्रो का एक पिलर नहीं था। भाई साहब ये क्या है, ये 17 के बाद कौन सी मेट्रो बनी जरा उत्तर प्रदेश में, हम ही आप बता दो। उन्होंने कहा कि हमारे विदेशों में हमारी ताकत बढ़ जाएगी अगर हमारे अंदर जो सारा नकली नोट जो है पकड़ जाएगा। भाई साहब पूरा का पूरा बताते हैं, कुछ 15 लाख करोड़ कितना था, वो सारा पैसा कैसे वापस हो गया, उसे पता ही नहीं लग रहा कितना नकली की नोट है। भाई साहब कितना आया कितना गया कोई ब्यौरा ही नहीं है, कितना छपा कोई ब्यौरा नहीं है। मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं, आज नहीं 10 साल बाद नोटबंदी पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। जो इनके खिलाफ प्रश्न उठा दे वो देशद्रोही और वो विधर्मी, गजब के लोग हैं साहब। और खुद का अपना कोई आचरण नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई विचारधारा नहीं, और पूरी दुनिया को समझा रहे हैं, पूरी दुनिया को जो है देशभक्त बना रहे हैं। जिनके खुद के कार्यालयों पर 52-53 साल कभी तिरंगा झंडा नहीं लगा, वो तिरंगा झंडे का ज्ञान दे रहे हैं साहब। जिनका खुद का देश की आज़ादी में कोई इतिहास नहीं है, वो देश को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बातें बता रहे हैं साहब। नोटबंदी में क्या था, गाँव में कहे कि भैया ये जितने बड़े वाले हैं सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे बड़े वाले। अब गरीबों की पूरी बल्ले बल्ले हो जाएगी और पट्ठों को किसी को पता नहीं, बेचारे सब गरीब ही पीटे गए और 125 गरीब मर गए लाइनों में। औरतों की डिलीवरी हो गई लाइन में। नोटबंदी में फायदा आज तक हमें पता नहीं लगा। खजांची से लोग पैदा भी हुए। हाँ खजांची पैदा नहीं, हमें फायदा भी नहीं पता लगा। हम भाई पूछते भाई नोटबंदी से फायदा क्या हुआ, तो कहे कि अब आतंकवाद बंद हो जाएगा। उसके बाद 3 अटैक हो गए। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, रोजे भ्रष्टाचार 69,000 हमारे उत्तर प्रदेश में घोटाला हो गया। उन्होंने कहा कि देश में जो है मुद्रा पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा, पता नहीं कौन सा नियंत्रण, हम रुपए से नीचे ही गिरते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विदेशों में हमारी ताकत बढ़ जाएगी अगर हमारे अंदर जो सारा नकली नोट जो है पकड़ जाएगा। भाई साहब पूरा का पूरा बताते हैं, कुछ 15 लाख करोड़ कितना था, वो सारा पैसा कैसे वापस हो गया, उसे पता ही नहीं लग रहा कितना नकली की नोट है। भाई साहब कितना आया कितना गया कोई ब्यौरा ही नहीं है, कितना छपा कोई ब्यौरा नहीं है। मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं, आज नहीं 10 साल बाद नोटबंदी पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। 10 साल बाद सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा ये नोटबंदी, आप ये समझ लीजिए। फिर हमने देखी वो जीएसटी आई रात के 12 बजे। हम कहे ये कौन सा माहौल, रात के 12 बजे प्रधानमंत्री ड्रम बजवा रहे हैं, क्या हो रहा है, लोग ताली पीट रहे हैं, वाह भाई जीएसटी आ गई। हम लोगों ने भाई सोचे क्या है जीएसटी, तब से लेकर आज तक जीएसटी पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जीएसटी के अधिकारी कहते हैं हमें नहीं समझ में आता। भाई साहब जीएसटी क्या है, हर दूसरे दिन उसमें नया संशोधन होने लगता है। दुर्भाग्य ये था कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी कहते हैं नहीं छात्रों को फीस देनी ही होगी। आपने 20 लाख करोड़ पैकेज का जो है ढिंढोरा पीटा था, कहाँ गया वो पैसा? आप आपदा में अवसर खोजते रहे। आज जो सबसे बड़ी बात है, शिक्षा में जिस तरह से फीस की जो बढ़ोतरी हुई है, जो फीस कहां से कहां पहुंच गई है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। किस तरह से शिक्षा का स्तर गिरा है इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अस्पतालों में सुविधाएं क्या हैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। बात कहीं और हो रही है जहां पर जिससे आम जनता का लेना देना नहीं है। इस देश में अस्पताल जरूरी है, इस देश में विद्यालय जरूरी है, यूनिवर्सिटी जरूरी है, जिस पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही। पूरी कोरोना महामारी में ऑनलाइन क्लासेस की बात होती रही, तब आदरणीय अखिलेश यादव जी का लैपटॉप हर किसी को याद आया। ये वही लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो आलोचना कर रहे थे कि लैपटॉप पे नौजवान क्या करेगा, लेकिन यही लोग आज अखिलेश यादव जी को याद कर रहे हैं कि कितनी दूरदर्शी योजना थी, कितनी दूरदर्शी सोच थी कि आने वाले समय में लैपटॉप कितना उपयोगी है। 18.5 लाख लैपटॉप बटे, दोबारा सरकार होती तो सोचिए हर घर में लैपटॉप होता। इनकी एक योजना चले जिसमें एक सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। रोड से निकले के देखा भाई एक हमारा नाऊ बाल काट रहा है, कहे चलो तुम्हारी ट्रेनिंग है, गए उसको 3 दिन की ट्रेनिंग दी, चाय समोसा खिलाया और तीसरे दिन जो है सर्टिफिकेट ला के उसकी दुकान पे टांग दिया कि अब तुम सरकार की तरफ से काटने वाले सरकारी नाऊ हो गए। और जो उसका परंपरागत काम था, जो उसके दादा की दुकान थी, उसके पिता की दुकान थी, जो उसके पिता की दुकान उसको मिली थी, उसको बता दिया कि हमने रोजगार दे दिया। कैसे रोजगार दिए जा रहे हैं इस उत्तर प्रदेश में। हमारे मुख्यमंत्री बाबा कहते हैं कि 30 लाख रोजगार डेली दे रहे हैं, प्रतिदिन 30 लाख नए रोजगार दिए जा रहे हैं। साहब 1 महीने में कितना रोजगार होगा?
फिर तो 6 महीने में आबादी क्रॉस हो जाएगी। रोगी बाबा जी इसी तरह काम करते रहेंगे तो साल भर में तो पूरी विश्व को रोजगार देने लगेंगे। ये कौन से आंकड़े हैं, ये कहाँ से निकाल कर लाते, हमारे समझ के बाहर है। वो तो कहते थे हम तो किसान के लाल हैं मोदी जी। नहीं, किसानों की तो लाल कर रखी है उन्होंने, वो किसान के लाल नहीं है साहब। किसान से पूछिए कि किसान के हालात क्या हैं। आप ही तो कह रहे थे, हमने तो नहीं कहा था। आप कह रहे थे कि किसानों का भला होना चाहिए, यही भला हो रहा है। डीजल कहाँ पहुँच गया, क्या करेगा किसान? उसको धान का पैसा नहीं मिला, उसको गेहूं का पैसा नहीं मिला, उसे गन्ने की पर्ची नहीं मिल रही, गन्ने के दाम नहीं मिल रहे, आलू सर पर खुद के खड़ा हो गया, 4.5 रुपए में बिक रहा है। यही आप यही तो कह रहे हो कि हम नई व्यवस्था लाने जा रहे हैं। क्या है व्यवस्थाएं, क्या होगा? इनका रोजगार आप जानते क्या है? इनका रोजगार आप गाँवों में, आप तो घूमते भी हैं, आपका चैनल मैंने देखा गाँव में घूमता, किसी से पूछिए भैया रात में आजकल क्या करते हैं, तो बोले भैया 2-2:30 बजे रात में हर हज अपना खेत बचाई थे। साल हाँकते नहीं हाँकते हैं साहब, ये काम इन्होंने दिया है, यही इनका असली रोजगार है। काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के थे, उनका नाम बदल दिया, या तो रंग बदल दिया और फीता काट दिया। फीता अपने नाम बदल, इन्होंने तो गजब की लूट मचाई है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट लीजिए आप। मेहनत की लूट की जा रही है। राम राम जपना और पराया काम अपना। आप रंग देते हो, फीता काट देते हो, साहब हमारा है। मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कहीं मेट्रो का एक पिलर नहीं था। तो भाई साहब ये क्या है, ये 17 के बाद कौन सी मेट्रो बनी जरा उत्तर प्रदेश में, हम ही आप बता दो। आप भी लखनऊ में रहते हो, तमाम साथी लखनऊ में रहते हैं, कहाँ बनी मेट्रो? उत्तर प्रदेश में जितने पिलर अखिलेश यादव जी लगा के गए, उसके बाद बाबा जी सिंगल नया पिलर नहीं लगा पाए। सर अखिलेश यादव हारे क्यों, क्या कमियां रह गई? देखिए, हमारे देश की जनता बड़ा इमोशनल है। हम हमेशा भावनाओं से चले जाते हैं। आसाराम बापू जी हमारे लखनऊ में आते थे, 3.5-4 लाख लोग उनका भजन सुनते थे। 3.5-4 लाख, मतलब वो दिखाई भी नहीं देते थे, आदमी दूर से ताली बजा रहा है उनके नाम पर। हमारी भावनाओं को छला गया, एक बार फिर हम छल लिए गए। हमें किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। जी। किसी को कुछ कहना नहीं चाहते और भावनाओं के माध्यम से बहुत कुछ कह गए। आप क्या कहते हैं इनके बारे में, और क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, और क्या कहते हैं 2022 के इलेक्शन के बारे में, साथ में किसानों के बारे में क्या कहते हैं? अपने विचार नीचे मुझे कमेंट कर धय मारिएगा। मिलते हैं कल नए जगह पे नए मुद्दे के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि ये खबर है आपके भारत की, आपके गाँव की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ।